चलिए पुलिस की गाड़ी जो है वो मिल गई है। थोड़ा रात में पेट्रोलिंग हो रही है। कल रात में चोरी हो गई थी, पता है ना। और अभी कल जिस तरह से आज आप लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्या रात में कल इस तरह से पेट्रोलिंग कर रहे थे? हाँ, कल था दिसकस्ती। अच्छा, तो फिर कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई सर? क्षेत्र बड़ा है, एक कोई जरूरी नहीं है कि अभी बाजार है, जैसे कि स्टेशन भी देखना पड़ता है। रात में जो है यहाँ पे बगल में चोरी हो गई थी। एक बाइक शोरूम में चोरी हो गई, किराना दुकान में चोरी हो गई, सोना की दुकान में चोरी हो गई। तो कल कहाँ थे आप? कैसे चोरी हुई आपको पता नहीं चला? पता ही शायद, देखिए आगे से सब गेट सेट आगे से बंद है, मतलब पीछे से दीवार पार करके ऊपर से गया चोर। अच्छा ये बताइए, नेपाल से इधर बिहार आने का क्या रीजन है? यहाँ आने का क्या रीजन है? क्या रीजन है चोर के? यही कमाने चले आते हैं। अच्छा, जो रात में प्रहरी करते हैं तो सभी दुकानदार जो है आपको पैसे के तौर पर कितना पैसे देते हैं, क्या देते हैं? हाँ, यही रोज देता है 5-10 रुपया। कितना दुकान से लगभग तो चलते होंगे आप? यही दुकान कहाँ है, देखिए दुकान ऐसा ही, सब लोग कहाँ देता है? एक दुकान देता है, 2-4 दुकान नहीं देता है। रात के 2 बजे हैं और रिपोर्टिंग के लिए सड़क पे आ चुका हूं और सामने देख सकते हैं कि अभी 102 का जो है वो एम्बुलेंस आ रहा है। मतलब साफ है कि एम्बुलेंस जो है वो 24 घंटे सड़कों पर दौड़ती है। और अगर ऐसा लग रहा होगा कि 2 नहीं बजे हैं तो हम अभी टाइम दिखा देते हैं। यहाँ दिखा देंगे कितना बजा है, 2:11। और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं अभी मौजूद हैं, जो बीती रात बहुत भयानक चोरी हुई थी। 3 दुकानों में चोरी हुई थी और नकदी समेत लगभग 5 लाख रुपए की चोरी हुई थी। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? गौतम कुमार। क्या कर रहे हैं अभी आप यहाँ 2 बजे रात में? गांव जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बड़गांव। कौन बड़गांव? सिरदला बड़गांव। अच्छा, तो अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? पटना से आ रहे हैं। किस चीज़ से आए हैं? हटिया पटना से। अच्छा, तो वहाँ से ऑटो नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, तो यहाँ पे इंतजार करें कोई गाड़ी मिल जाए, है ना जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भी पटने से आ रहे हैं। आपको कहाँ जाना है? सिरदला जाना है। जहाँ इनको जाना है? हाँ, हमसे थोड़ा उनका गांव आगे है, हमको सिरदला प्रॉपर सिरदला जाना है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आप रुके हुए थे, कोई प्रशासन मिला या नहीं मिला? हाँ, अभी थोड़ा देर पहले यहाँ से वो गाड़ी गई है प्रशासन का। पूछताछ की थी? कुछ नहीं, हम लोग से पूछताछ नहीं हुआ। कुछ पूछताछ नहीं हुआ? नहीं। चलिए, यहाँ पे 1-2 लोग और मौजूद हैं। आप लोग भी यात्री हैं क्या? जी सर। कहाँ से आ रहे हैं? पहाड़पुर, पटना से आ रहे हैं। जाना कहाँ है? सिरदला। सिरदला जाना है। चलिए दिखा देंगे। गाड़ी जो है वो लगातार अप डाउन भी कर रही है। अब शायद लगन का समय है तो इसलिए लोग जो है वो आवाजाही कर रहे हैं। और इसी रास्ते में आपको हम दिखाएंगे, महज यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे, 150 मीटर भी नहीं होगा, लगभग 60 से 70 मीटर की दूरी पे 3 दुकानों में चोरी हुई थी। एक सोने की दुकान में, एक बाइक शोरूम में और एक किराना दुकान में। चूँकि प्रशासन और मीडिया का भी दायित्व बनता है कि आप जिस क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हैं उसका ख्याल रखा जाए। जितना जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर आता है उतना जिम्मेदारी एक मीडिया के ऊपर भी आता है। तो चूँकि 2 बजे रात में हम इसलिए निकल गए हैं क्योंकि कल जो घटना हुई है लगभग इसी समय में हुई है, या फिर इसके बाद हुई होगी या इसके पहले हुई होगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम निकले हैं सड़कों पर और देखना हमको ये है कि प्रशासन सड़क पर है या नहीं है, आखिर चोरी कैसे होती है, इस बात को देखना है। और अभी और भी आगे हम जाएंगे और यहाँ से शायद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रशासन की गाड़ी जो है वो झंडा चौक के पास लगी हुई है, तो वो चीज़ देखना है। फतेहपुर क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है तो प्रशासन एक जगह नहीं टिक सकती है, इधर उधर आते जाते रहती है। हालांकि मेरा वरीय अधिकारी से मांग ये होगा कि मुख्य बाज़ार में रात्रि प्रहरी की ज़रूरत है। अगर रात्रि प्रहरी की जनसंख्या बढ़ाया जाएगा तो शायद चोरी की जो है आशंका कमेगी। और सभी ये नगर पंचायत कल तक लगातार गाड़ी क्रॉस कर रही है, अभी लगन का समय है तो लोग आते जाते होंगे। इस तरह से हालांकि सड़कों पर लोग आते जाते हैं तो चोरी की संभावना कम बनती है। हालांकि फिर भी प्रशासन का रहना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए लगातार गाड़ी आ रही है। तो अगर फतेहपुर बाज़ार में कम से कम हर 30 से 40 मीटर की दूरी पे लाइट लगना चाहिए, CCTV कैमरा लगना चाहिए, तब चोरी की आशंका जो है वो कम हो जाएगी। ये लगातार जो है वो लगन से की गाड़ियाँ हैं और लोग लगता है बारात से चाहे कहीं से सेलिब्रेट करके लोग आ रहे हैं। चलिए आपको हम आगे की तस्वीर भी हम दिखाएँगे। सट है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता है, करने से होता है। जिस तरह से हमारे देश के सेना हम लोगों की सुरक्षा के लिए रात भर जागते हैं, उसी तरह से प्रशासन का भी कर्तव्य बनता है कि रात भर जाग कर अपने क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करे। और कि मीडिया का भी दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो भी गतिविधि हो रहा है उस गतिविधि को दिखाए।
पत्रकार कोई प्रशासन नहीं कि चोरी पर लगाम लगा सके, लेकिन इतना तो है कि रात में हम दिखा सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में प्रशासन की व्यवस्था क्या है और लोगों की जो सड़कों पर आना जाना होता है वो किस प्रकार से होता है। अगर हमारे क्षेत्र में कोई अनजान व्यक्ति आता है तो प्रशासन उसे पूछताछ करती है कि नहीं। सड़कों पे जो भी अनजान व्यक्ति दिखेगा उससे बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। अगर प्रशासन रात में अगर प्रहरी को बढ़ा दे, रात में पेट्रोलिंग लगातार करे तो कहीं ना कहीं जो है वो घटना निश्चित तौर पे कम हो जाएगा। देखिए यहीं पे लगभग जो है आपको हम दिखा देते हैं कि यहीं पे जो है वो चोरी हुई थी रात में। लगभग इधर दिखा देंगे, थोड़ा शीशा उधर से ये कर लेंगे, शीशा हम दिखाएंगे थोड़ा, बस थोड़ा सा रुकेंगे। यहाँ पे देखिए ऑटो लाइए, थोड़ा कैमरा लाइए, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो ऊपर में जो आपको दिख रहा है ये सब जगमगाती लाइट, यहाँ शुभम ज्वेलर्स है, यहाँ पे चोरी हुई है। यहाँ पे जो ऑटो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है ये होंडा वाला है, यहाँ पे देखेंगे इसमें चोरी हुई थी। बगल में किराना दुकान की चोरी हुई थी, तो यहीं पे चोरी हुई है। चलिए आपको हम यहाँ पे आगे की और तस्वीर दिखा देते हैं। और चलिए बढ़िए। देखिए बगल में जो है वो घर भी है, बगल में घर भी है। इसके बावजूद यहाँ पे चोरी हो गई थी रात में, लेकिन घर वाले को शायद किसी को पता नहीं है। सीसीटीवी भी चोर उखाड़ ले गए थे। तो इस तरह से अगर प्रशासन इस मतलब यहाँ से झंडा चौक तक अगर 1-2 प्रशासन भी अगर बाजार में रात्रि प्रहरी के लिए छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पे जहाँ तक मुझे लगता है कि चोरी की आशंका कम हो जाएगी। तो हम यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन शायद अभी यहाँ पे थी लेकिन अभी नहीं है, और चोरों की कोई गारंटी नहीं है कि वो कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। और सीसीटीवी अगर बाजार में रहेगा तो साफ देखिए एक व्यक्ति जो है वो लाइट लेकर, ये शायद बहादुर है, थोड़ा दिखाएंगे इसको। हाँ शायद ये बहादुर ही है जो रात में लाइट लेकर। कौन है ये व्यक्ति? थोड़ा रुकेंगे। हाँ आ जाइए बाहर आइए। वो लड़का कौन है? वो भाई है। अच्छा यहाँ खड़ा होइए। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश बहादुर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नेपाल के। दिनेश बहादुर नाम है आपका। बहादुर लोग आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप रात्रि प्रहरी का काम करते हैं, अकेले रहते हैं, तो आपके हिम्मत और जज्बे को जो है वो सलाम है। अच्छा ये बताइए, कल रात में जो है यहाँ पे बगल में चोरी हो गई थी, एक बाइक शोरूम में चोरी हो गई, किराना दुकान में चोरी हो गई, सोना की दुकान में चोरी हो गई, तो कल कहाँ थे आप? कैसे चोरी हुई आपको पता नहीं चला? पता ही शायद, देखिए आगे से सब गेट सेट आगे से बंद है, मतलब पीछे से दीवार पार करके ऊपर से गया चोर। आगे से सब मतलब पीछे जाने का रास्ता भी नहीं है, पीछे हम लोग कैसे जाएं? आगे पीछे से ऊपर से छत से गया नीचे, आगे से सब ताला शाला आगे से चेक करते, आगे कुछ नहीं हुआ, आगे का गेट कुछ नहीं किया, पीछे से गया। अच्छा हमारे साथ अभी वो व्यक्ति हैं जो पूरे फतेहपुर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। चूँकि ये प्रशासन नहीं है, नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल से बिहार में आकर जो है वो रात्रि प्रहरी का काम करते हैं। और इस तरह से अभी देख रहे थे हम कि टॉर्च बार के पूरा इधर उधर देख रहे थे। तो इनका कहना यही है कि चोरी कल जो हुई वो अब पीछे से कोई दीवार व्यक्ति कूद कर ताला तोड़कर घुस गया, लेकिन ये जो है हम सामने से देखते हैं कोई नहीं दिखता है तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही हुई है कल, है ना? हाँ बात यही है। अच्छा ये बताइए, नेपाल से इधर बिहार आने का क्या रीज़न है, यहाँ आने का क्या रीज़न है? क्या रीजन है, चोर के यही कमाने चले आते हैं। अच्छा तो रात में प्रहरी करते हैं तो सभी दुकानदार जो है आपको पैसे के तौर पर कितना पैसे देते हैं, क्या देते हैं? हाँ यही रोज़ देता है 5-10 रुपया। कितना दुकान से लगभग तो चलते होंगे आप? यही दुकान कहाँ है, देखिए दुकान ऐसा ही, सब लोग कहाँ देता है, एक दुकान देता है, 2-4 दुकान नहीं देता है। अच्छा मतलब एक दुकान पैसा देता है, 4 दुकान नहीं देता है? नहीं देता है, सब कहाँ थोड़ी देता है, सब नहीं देता है सब। यहाँ से आप कहाँ कहाँ तक जाते हैं गार्डिंग करने के लिए? मैं बस यही आगे मंदिर तक और झंडा चौक, ये पोस्ट ऑफिस तक जाते हैं? आगे ये थाना तक। अच्छा कल चोरी के बाद जो है प्रशासन, देखे आपकी प्रशासन लगातार पेट्रोलिंग कर रही है? हाँ कर रही जोड़ के कर रही है। अभी प्रशासन की गाड़ी किधर गई है? अभी पहाड़पुर तरफ गया है क्या? पहाड़पुर तरफ गया है। पहाड़पुर तरफ। अच्छा रात में आप गार्डिंग करते हैं, डर नहीं लगता आपको? डरेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ ये बात भी, देखिए इसी के लिए इनका नाम जो है बहादुर रखा गया है। डरेंगे तो चलेगा नहीं ना? नहीं तो चलेगा। इसीलिए इनका नाम जो है बहादुर रखा गया है, क्योंकि ये रात में प्रहरी करते हैं और डरते नहीं हैं, हिम्मत से काम करते हैं। अच्छा इससे पहले 1-2 और बहादुर लोग थे जो नेपाल के ही गार्डिंग करने, वो आपके परिवार में थे क्या? परिवार में नहीं है, मतलब गांव का ही होगा, दूसरा गांव का, नेपाल का ही होगा, दूसरा गांव का होगा, छोड़ के एक ही गांव का थोड़ी रहते हैं। अच्छा ये बताइए, मतलब अक्सर आपके क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो रात प्रहरी का काम करते हैं क्या? हाँ ये गार्डिंग करते हैं, जोड़िए इधर आते गार्डिंग करते हैं। अच्छा कितने लोग उधर से इधर बिहार में आके गार्डिंग के काम करते हैं? ऐसे तो बहुत लोग हैं, हर जगह मिलेगा आपको नेपाली बिहार में भी।
गाड़ी का काम करते हुए हर गाड़ी- जगह मिल जाएगा, है ना? हाँ, हर जगह मिल जाएगा। आप हर जगह जाइए, हर जगह मिल जाएगा। अच्छा, और वो कौन हुए आपके ये भाई है। साथ में घूमता है? हाँ, आज मतलब दोनों रहते हैं आज। अच्छा, वो तो बहुत खतरनाक सिटी। हेलो भाई साहब, आ जाएंगे थोड़ा, आ जाएंगे इधर। वो खतरनाक सिटी बजा रहे थे, लगता है उनका सिग्नल है क्या? हाँ, वो विसिल मारते हैं रात में। अच्छा अच्छा, तो भिसिल अगर आप ऐसे मार के वो चलेंगे, चोर सुन लेगा तो फरारी हो जाएगा। हाँ, दिक्कत यही है, यही वजह से पकड़ नहीं पाए उसको। तो हाँ, भिसिल उनको कहिए सबसे पहले भिसिल बजाना बंद करे। जहाँ चोर मिले तुरंत फटाक से एकदम थाना को फोन कर। नंबर है थाना का? हाँ हाँ, रात में थाना का संपर्क में रहते हैं। नंबर फोन रखता है ना? हाँ, फोन रखते हैं ना जरूर। थाने का नंबर है ना? इधर आ जाइए, पहले जा रहा है वो सिटी बजाइए आप। तो ये रात का सिग्नल है क्या? हाँ, अच्छा, तो आपकी मतलब कोई गार्डिंग कर रहा है? हाँ। बजाइए एक बार और। देखिए, रात के लगभग अभी 2:22 बजे हैं, हम भी सड़कों पे हैं और ये भी सड़कों पे हैं। अच्छा ये बताइए, आप सीटी बजा दीजिएगा, चोर कहीं चोरी कर रहा होगा, सुन के तो भाग जाएगा ना? हाँ, तो अब इसलिए ना बजा रहे। अच्छा, इसलिए बजा रहे हैं ताकि लोग भी जाने और जागे। लेकिन हमको लगता है कि अगर कहीं पे चोरी हो रही होगी, आप सीटी बजाइएगा, चोर सुन के भाग जाएगा। सीटी बजाइए, सीटी बिल्कुल बजाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर कहीं चोरी हो रहा है तो तुरंत थाने को पहले, हाँ जी, हाँ, थाने को खबर कीजिए और उसके बाद उसको पकड़वाइए, ठीक है? कल जो चोरी हुई, पता चला आपको कि चोरी हुई बाजार में? हाँ जी, हाँ जी, पता चला? हाँ जी। तो कल इधर घूम रहे थे तो आपको शक नहीं हुआ कहीं कि चोरी हो रहा है? पता नहीं चला सर। पता नहीं चला? हाँ। नहीं नहीं, सोचने की बात है। देखिए बताइए ना, यहाँ पे इतना मतलब लाइट वाइट सब लगा हुआ है, बगल में ही वहाँ पे भी कैमरा लगा है, लाइट लगा है, उसके बावजूद चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि रात में अचानक शोरूम में घुस जाते हैं, सोने की दुकान में घुस जाते हैं। दुकान दिखाता हूँ आपको, हाँ चलिए। चलिए, देखिए ये दिखाएंगे हमको वहाँ पे, आप यहीं पे रहेंगे। ये हमको अभी दिखाएंगे कैसे जो है वो चोरी हुई है रात में। ये इसी रास्ते में प्रहरी करते हैं। इधर आ जाइए, देखिए बता रहे हैं बहादुर कि कैसे रात में जो है वो चोर चढ़ा है। कैसे चढ़ा है? ये इसी दीवार पे। यहाँ पर ये बोरा रख के। अच्छा, यहाँ पे एक ही बोरा था क्या? हाँ, ये बोरा एक ही था, मतलब यहाँ से गया। अच्छा, इधर से गया है, इधर से ऊपर गया है। हाँ, अच्छा, और ऊपर से? इधर से ही गया, और तो रास्ता नहीं है आगे से, मतलब कोई टूटा नहीं है, मतलब ऊपर से तोड़ के नीचे आया। अच्छा, मतलब इसी रास्ते से चढ़ा और फिर इसी रास्ते से फरार हो गया है। अभी मतलब अभी सब अंदर बंद है, नहीं तो अंदर सब आप देखते तो पता चल जाता। नहीं, ये चीज़ हम सुबह में देखे हैं। हाँ, सुबह में हम देखे थे कि इधर से खुला हुआ है, इसी रास्ते से जो है वो चोर चढ़कर उस पार गया और उस पार से फिर जो सारा डकैती करके सारा जो है इधर से जाके चोरी करके उसके बाद फिर उधर से जो है सर इधर ही से जो है भाग गया है ना? हाँ, चलिए चलिए, आप अपना काम कीजिए अच्छे तरीके से। और रात में सोते नहीं हैं क्या? रात में यही 11 बजे निकलते हैं, 4 बजे तक जगल रहते हैं, बाजार में रहते हैं। अच्छा, सोते कब हैं आप? दिन में सोते हैं। दिन में सो लेते हैं, है ना? हम्म। अच्छा अच्छा, ये और बाकी सारे दुकानदार जो है वो पैसा क्यों नहीं देते हैं? जब रात में आप ईमानदारी से काम करते हैं तो पैसा क्यों नहीं देते हैं आपको? देखिए, पैसा क्यों नहीं देता है, ये तो दुकानदार जानेगा। देखिए, मतलब ये बगल में एक दुकान देखते हैं तो दूसरा दुकान नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। तो फिर गिरिएगा उधर। सब आदमी एक ही थोड़ी है। लेकिन सब पैसा नहीं देता है ना? चलिए, मैं दुकानदार भाइयों से आग्रह करूंगा कि ये दूसरे देश से लोग आए हैं और यहाँ आपके यहाँ काम करते हैं, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, तो उनको ईमानदारी पूर्वक जो है वो भी जो भी पैसा होता है वो दिया कीजिए। किसी का हक मत मारिए, ईमानदारी से। देखिए, अभी हम रात में अचानक आ गए रिपोर्टिंग करने, तो देखें यहाँ पे कि ये रात में प्रहरी का काम कर रहे हैं। तो ये लोग जब ईमानदारी से काम करते हैं तो आप लोग भी ईमानदारी से जो भी इनका पैसा बनता है वो दे दिया कीजिए, यही हम आग्रह करेंगे। चलिए, पुलिस की गाड़ी जो है वो मिल गई है। थोड़ा क्या हाल है सर? ठीक है भाई। ठीक है, हम तो आपको पहचान गए, आप लेकिन हमको नहीं पहचाने। हो सकता है कि हम तो नया आए हैं। हम आपसे मिले थे अस्पताल में, बोले थे हम प्रेस से हैं। हाँ। रात में पेट्रोलिंग हो रही है, कल रात में चोरी हो गई थी, पता है ना? हाँ। और अभी कल जिस तरह से आज आप लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्या रात में कल इस तरह से पेट्रोलिंग कर रहे थे? हाँ, कल था डिस्कस थी। अच्छा, तो फिर कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई सर? क्षेत्र बड़ा है, एक कोई जरूरी नहीं है कि अभी जैसे बाजार है, जैसे कि अभी स्टेशन भी देखना पड़ता है। सेम टाइम तो स्टेशन पर अभी जैसे लोग उतरते हैं अभी, अच्छा। उसको भी हमको देखना है। और लोग भरमन में हर रहते ही हैं। अच्छा, ईमानदारी से काम करते हैं ना अपना? भाई इसमें दुख को मत नहीं है ना? अच्छा, कितने लोग अभी आप लोग हैं यहाँ पे? 3 लोग हैं? हाँ, 3 फोर्स है, मैं हूँ, ड्राइवर है। 4 लोग लगभग गाड़ी में रहते हैं। 5 लोग रहते हैं, 1 लोग नहीं है क्या?
5 है। 5 है ना। अच्छा चलिए, सोते हैं कि नहीं सर रात में? सोते रात में सोना नहीं पड़ेगा, सो जाएगा तो फिर चाहे गड़बड़ा जाएगा, है ना? गड़बड़ा जाएगा, चाहे ड्राइवर धक्का मार देगा, गिर जाएगा, क्योंकि एक आदमी सोएगा तो फिर सब आदमी सोने लगेगा। अच्छा, तो आज जो है आप कहाँ कहाँ पेट्रोलिंग किए हैं? अभी हम लोग स्टेशन रहते हैं, ये मोड़ झंडा मोड़ पर है, बजरंगबली है, पेट्रोल टंकी 2 है, वो सब मैंने सब जगह एक बार 2 बार राउंड करते रहना है। इन्हें नया बाजार बजरिया कहाँ डुमरी चट्टी, तो इसे घूमते रहना है। यहाँ तक जो है आप लोग घूम घूम। अच्छा, ये गाड़ी में जीपीएस लगा है कि नहीं? वही तो, ये तो हमने आए हैं बता, लगा हुआ होगा, क्योंकि वरीय अधिकारी देखेंगे कहीं आप लोग गाड़ी लगा के सो तो नहीं रहे हैं। लगा होगा, नया मॉडल गाड़ी होगा लगी जीपीएस, है ना। चलिए, एकदम ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, क्योंकि आप जनता का नौकर हैं, मालिक नहीं है सर। बिल्कुल, मैं सेवा करने के लिए उनका हूँ और मैं सदैव तत्पर रहूँ कि मुझसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। बिल्कुल, और जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के लिए ध्यान दें कि कहीं चोरी ना हो, कोई बड़ी घटना ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग रात में काम करें ईमानदारी पूर्वक। तो देखिए, प्रशासन को हम खोज रहे थे, प्रशासन मिल गया और लगातार जो है वो प्रशासन अपना काम कर रही है। इसी चीज़ को दिखाना था कि चोरी की घटना के बाद क्या प्रशासन लगातार बाजार में जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है या नहीं। हालांकि उन्होंने बताया कि हम प्रतिदिन पेट्रोलिंग करते हैं। अब रही घटना की बात, तो फतेहपुर क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, एक गाड़ी से क्या होगा, हम अगर स्टेशन तरफ गए तो चोर इधर चोरी कर ले, तो ये सब कोई बड़ी इशू नहीं है। चोरी की घटना को कम करने के लिए बाजार में सीसीटीवी कैमरा देना होगा, हर 20 से 30 मीटर की दूरी पर लाइट देना होगा और रात्रि प्रहरी को बढ़ाना होगा, तभी इस क्षेत्र में चोरी की, सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि बिहार के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तभी चोरी जो है वो कम हो जाएगा अगर इस तरह का हथकंडा अगर सरकार अपनाती है तो। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर। उम्मीद और कोशिश यही थी कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और रात में पुलिस जो है वो लगातार गश्ती करे। रात के बजे हैं 2:33। हम भी अपना नींद छोड़कर जो है वो फतेहपुर क्षेत्र की सेवा के लिए निकले हैं सड़कों पर और कोशिश रहेगा कि लगातार इसी तरह से हम कवरेज करते रहें, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। धन्यवाद।